दोस्तों किचन में रोटी बना रही मेरी भोली पत्नी के भोले चेहरे को देखकर और आपकी स्क्रीन में दिख रहे इस खूबसूरत चेहरे को देखकर मेरे बेटे छोटे भीम की क्या निकल जाती है? पिताजी हंसी निकल जाती है और क्या। तो इससे ज्यादा अपनी बेइज्जती नहीं कर सकता मैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार ब्लॉग। आलतू जलालतू कुत्ता पालतू किसी को ना हो कोई रोग। हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिनों बाद मैं बोल के व्लॉग बनाऊंगा। बात ये से, अरे जल्दी बोल, 5G का जमाना है। ये जो कमरा है मेरा, काम करता हूँ मैं यहाँ पर, डबिंग वबिंग करता रहता हूँ और कभी कभी वीडियो भी बनाता हूँ। तो आज इसको थोड़ा खाली कर रहे हैं क्योंकि एक नया सोफा लेके आ रहा हूँ मैं बाजार से। तो मैं ये सब बोल रहा था कि तभी मुझे मेरे घर के पीछे से एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी। रहस्यमयी क्यों? जून का महीना शुरू हो गया है। हाँ, तो रहस्य जून आवाज सुनाई दी। कौन है रे? बर्तनों की आवाज आ रही? बर्तनों की आवाज आ रही यानी कि बीवी आसपास होगी, तो अगर आवाज देनी होगी तो आवाज दे देती है अभी तक तो। हाँ, कुछ कहना होगा तो आवाज भी दे सकती हैं और धुलवाने होंगे तो बर्तन भी दे सकती हैं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन फिलहाल मुझे ये कमरा खाली करके साफ करना था सोफा रखने के लिए, और इस काम का डायरेक्शन कर रही थी मेरी माताजी, और इस काम में लगे हुए थे मैं और मेरा साला। इसको हमने नौकरी पे रखा है, 100 रुपये दिन का देते हैं। तुम्हारा खराब हो गया। खराब नहीं हुआ, साफ करके धूल झाड़ के रखते जाओ। तो इतना सारा सामान बाहर निकाल दिया है। अभी इसमें काफ़ी नीचे धूल होगी, तो उस धूल को भी बाहर निकालने का है, फिर इसको साफ करने का, इसको साफ करने का, इसको साफ करने का। जब सब कुछ साफ हो जाएगा उसके बाद 1 घंटे बाद सोफा लेने जाने का है। लेकिन इस 1 घंटे में पसीना शरीर से निकलेगा नहीं, भागेगा। इसलिए मैं साले को छोड़ के भाग गया यहाँ से छोटे भीम को देखने के लिए। क्या कर रही हो? लेकिन मैं मिलता छोटे भीम से, उससे पहले ही मुलाकात हो गई बड़े भीम से, यानी कि नेहा। नेहा किचन में रोटियां बना रही थी, तो मैंने नेहा से कहा देखो रोटियां ऐसी बननी चाहिए कि खाते ही मुंह में स्वाद आ जाए। स्वाद होना चाहिए रोटी में। रोटी में स्वाद थोड़ी ना होता है, उसमें थोड़ी ना मसाला वसाला डाल के बनती है। वैसे भाभी जी की बात तो सही थी, क्योंकि रोटियों का स्वाद तो रोटी जैसा रहेगा। मैं तुरंत समझ गया था, इसलिए किचन से निकलकर बगल के पूजा वाले कमरे में आ गया। अब हमारे कन्हैया सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने अपनी चटाई ऐसे पकड़ रखी थी जैसे कोई सपना देख रहे हैं जिसमें वो खड़े खड़े बस में जा रहे हैं और डंडा पकड़ रखा है। और पीछे तेरे पिताजी क्या कर रहे हैं ये तो बताया नहीं तूने। जी पीछे वो पिताजी पूजा कर रहे थे और भगवान से बोल रहे थे भगवान मेरे लड़के को बुद्धि दे दो। अब बुद्धि का तो पता नहीं था, लेकिन फिलहाल मेरा मन इस सलाद के पहाड़ में से एक खीरा लेने का था, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे सामने से मेरी माताजी जा रही थी जो बिना नहाए धोए इस सलाद में से मुझे एक टुकड़ा भी नहीं लेने देंगी। इसलिए मैं वापस साफ सफाई वाले कमरे में पहुंच गया। मुझे तो क्या है कि मैं अपने सब सामान वामान झाड़ रहा हूँ, तो मुझे अपनी बहुत सी पुरानी फोटो भी मिली है। अब इस तस्वीर में जिस लौंडे को आप लोग देख रहे हैं ना, वो तब मात्र 17 से 18 साल के बीच में था। तब तो ना दाढ़ी अच्छे से आई थी ना मूछ अच्छे से आई थी। अब वो हो गया 30 साल का। अब दाढ़ी अच्छे से आ गई है, मूछें अच्छे से आ गई हैं, पर अब सर के बाल अच्छे से नहीं बचे, कम होने लगे हैं ना। अरे बेटा, जिंदगी के यही समस्या है, एक चीज आती है तो दूसरी चीज जाने लगती है। अब क्या है, मैं स्कूल के समय से ही कविता कहानी शायरी लिखता था, और मुझे कोई भी पेपर मिल जाए मैं उसमें कविता कहानी शायरी जो मन में आए लिखता था। तो मुझे कमरे की सफाई करते हुए एक पेपर मिला जिसमें एक शायरी लिखी थी, आप लोग सुनिए। तो शायरी देखिए, उनसे पूछना है हमें फिर इरादा उनका, भूलने ही नहीं देंगे हम उन्हें वादा उनका। कभी कभी जो नजरें चुरा के निकल जाते हैं वो, हम तो मुरझाते हैं ही, दिल रह जाता है आधा उनका। वाह वाह वाह, क्या शायरी लिखता हूँ मैं। तो मतलब इसी तरह मैं कागजों में लिख देता था, तो इसको भी संभाल के रख लेता हूँ। अरे वो ठीक है, कमरा कितना बचा है? कमरा लगभग खाली हो गया है, इसको साफ करना बाकी है। अभी मैडम जी आ गई है। तो मैडम जी ये देखिए, तुम्हारे लिए शायरी लिखी मैंने अभी पढ़ के सुनाओ तो। अभी की लिखी है ही नहीं। अभी की लिखी, अभी लिखी मैंने, तुमको देखा, तुमको देखते लिख दिया। तो मैं नेहा को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ये शायरी मैंने अभी ही लिखी है। ये बात अलग है कि वो यकीन कर नहीं रही थी, फिर भी उसने शायरी पढ़ी और पढ़ते ही बोली, आप किसके लिए लिखी थी बताइए। थी 10-15। खैर दोस्तों, ये है मेरी लिखी पहली किताब, और ये है मेरी लिखी तीसरी किताब और पहला उपन्यास जुब्राज का योद्धा, और ये है मेरी दूसरी किताब चांद का सफर, यानी कि 2 कविताओं के कलेक्शन और एक उपन्यास, और ये है मेरा पहला सिल्वर प्ले बटन फ्रॉम यूट्यूब। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल का पहला और आखिरी सिल्वर बटन है। मतलब जो मेरा पहला चैनल था नहीं है, पर उसको मैं अभी इतना चलाता नहीं क्योंकि रिकमेंडेशन बहुत डाउन है। बहुत साल हो गए उस पर काम करते हुए, कुछ हो नहीं रहा, तो मैं उसको उतना ऑपरेट नहीं करता, पर बटन है तो है उसी चैनल से। तो ये सिल्वर प्ले बटन जिस YouTube चैनल से है उसका नाम है विक्रम बागरी वाइन्स, पर फिलहाल मुझे जिस YouTube चैनल से ज्यादा उम्मीद है उसका नाम है विक्रम नेहा व्लॉग्स। पर फिलहाल तो मेरा पूरा ध्यान था कमरे को जल्दी जल्दी साफ करने में, क्योंकि 1 घंटा होने वाला था। तो अब ये कमरा पूरे तरीके से खाली हो गया। मेरी एक कविता जिसका फ्रेम बना के मैंने रख लिया था, वो रखी हुई है यहाँ पे, आसमां के परिंदे। वो तो ठीक है, लेकिन ये बता तेरा काम हो गया, पर भाभी जी क्या कर रही हैं? जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। अब एक स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, झाड़ू स्पेशलिस्ट, तो झाड़ू लगा रहे हैं।
दोस्तों कमरा साफ हो गया था, पर अब बारी आपको वो सोफा दिखाने की जो इस कमरे में बाद में रखा जाएगा। अरे भैया ये सोफा है क्या? हाँ जी बिल्कुल यही सोफा है। आप लोग बताइएगा कि सोफा कैसा, क्योंकि घर में गाली खाने के बाद ये सोफा घर में लेके आया था मैं। आप देखिए, मुझे उम्मीद तो है कि आपको ये व्लॉग देखकर मजा आया होगा, पर जाने से पहले मैं आप लोग को दिखा देता हूँ उन क्षणों की झलकियां जब मैं अपने बेटे छोटे भीम के साथ खेल रहा था।